भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जिस तरीके से पवन सिंह की वजह से हमें 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है, अगर पवन सिंह विधानसभा में आ गए तो कितने सीटों का नुकसान होगा। अगर पवन सिंह हमारे खिलाफ चुनाव लड़ गए तो फिर विधानसभा में क्या होगा। देखिए, पवन सिंह को भले ही राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आप कम आंक सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी का एक गायक पहली बार चुनाव लड़ने उतरा तो चलिए 2 लाख वोट लेकर आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप जातीय दृष्टि से देखेंगे तो पवन सिंह का विधानसभा चुनाव लड़ना एनडीए को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एनडीए को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो राजपूत वोट जो है वो किसके वोटर है। राजपूत वोट तो या तो जेडीयू या तो भाजपा। मतलब आजकल जेडीयू भी राजपूत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आनंद मोहन को अपने साथ लेकर हो या फिर तमाम राजपूतों को सम्मान देकर हो। किसी तरीके से तो नीतीश कुमार प्रयास कर ही रहे हैं कि राजपूत वोट जो है उनके तरफ जाए। भाजपा राजपूत वोट बैंक पर सिंधमारी कर चुकी है, लेकिन वो राजपूत वोट पवन सिंह की वजह से डैमेज हो सकता है। आप शाहाबाद का क्षेत्र देख लीजिए, पूरा शाहाबाद क्षेत्र जो है वो साफ हो गया, भाजपा मुक्त हो गया। उन जगहों पर भाजपा कैसे बैक करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या पवन सिंह विधानसभा में आएंगे और विधानसभा में आकर इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि भाजपा को विधानसभा में भी नुकसान होगा। हर सीटों पर 20-25 हजार वोट का नुकसान हो जाएगा और 20,000-25 हजार वोट विधानसभा में हार की तरफ लेकर जाता है। लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा है। और विधानसभा लोकसभा से थोड़ा ज्यादा आसान होता है क्योंकि आपको एक ही विधानसभा में घूमना होता है। लोकसभा में तो 6 नहीं तो 5 विधानसभा में आपको घूमना है, लेकिन विधानसभा में एक ही विधानसभा में आपको घूमना है। अगर पवन सिंह आ गए, क्योंकि ये बातें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, राजनीति में आएंगे और अपने पार्टी के बैनर तले शाहाबाद के क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां पर राजपूतों की संख्या अधिक है अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आरा की तरफ, बक्सर की तरफ, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, इन जगहों पर उनके पार्टी के बैनर तले से उम्मीदवार उतरेंगे। तो फिर नुकसान किसको होगा? ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी पहले समझ जाएगी या फिर उस नुकसान के बाद समझेगी? क्योंकि लोकसभा में जो नुकसान हुआ है वो उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे होंगे, जो नुकसान हुआ है वो सुशील सिंह समझ रहे होंगे, आरके सिंह समझ रहे होंगे, मिथिलेश तिवारी समझ रहे होंगे। ये लोग समझ रहे होंगे कि इन लोगों को कैसे नुकसान हुआ है कि एक पवन सिंह उतरे, आपको औरंगाबाद में सुशील सिंह चुनाव हार गए, आरके सिंह चुनाव हार गए, 2 राजपूत के बड़े चेहरे चुनाव हार गए। औरंगाबाद में राजपूतों ने सुशील सिंह को वोट नहीं किया, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, राजपूतों ने वोट नहीं किया, आरके सिंह चुनाव हार गए, राजपूत साइड हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर राजपूत ये समझ ले कि उनके समाज के जो नेता हैं उनकी आवाज बनते नहीं है, तो कम से कम उनके समाज का जो लड़का भोजपुरी को आगे बढ़ा रहा है उसी को वोट दे दे। और जो नए युवा हैं, जो नए वोटर हैं, जो 19 साल से 25 साल के बीच हैं या 30 साल के बीच हैं, वो तो आकर्षित हो जाते हैं पवन सिंह से। तो इसमें भाजपा को काफ़ी नुकसान होने वाला है, खास करके एनडीए को काफ़ी नुकसान होने वाला है। अब आगे देखिए क्या होता है, पवन सिंह को क्या शांत किया जाएगा या फिर यूं ही पवन सिंह नुकसान पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।